happy and enjoying your productive days. I hope you all are being productive. आपके पास बहुत सारा काम होगा, हर रोज़ आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा. Wait. So do you think that what I just said is unrelatable to you? क्या आप सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं और आप पूरे दिन, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा दिन इतना प्रोडक्टिव नहीं जा रहा? Well, it's okay. If you think that your days are unproductive, especially nowadays, pandemic के टाइम में जब हम सब घर पर हैं, तो it's fine. Sometimes it's okay to take a break and just chill. तो आज मैं आपको इसी चीज़ की कुछ strategies बताऊंगी as to how you can embrace your unproductive days. तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ strategies बताऊंगी जिससे आप अपने unproductive days को accept कर सकते हैं. You can learn how to embrace your unproductive days. So the first one is you have to remember that each day can't be the same. हमारा हर दिन सेम नहीं हो सकता. हो सकता है कि कल मैंने दिन के 100 काम पूरे कर लिए हों, हो सकता है कि आज मैंने दिन में सिर्फ एक काम पूरा करा हो, और हो सकता है कल मैं कोई काम ना करूं, मेरा कुछ मन ना करे करने का. बट दैट्स फाइन, क्योंकि हर एक दिन सेम नहीं होता. हर एक दिन हमारा मेंटल स्टेट, हमारा इमोशनल स्टेट, हमारे काम करने का मन, हमारे एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं. हमारी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा काम इंपॉर्टेंट है. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट योर ईच डे कांट बी द सेम. और इसके लिए आप रिमाइंडर्स या फिर एज ऑलवेज जैसे मैं बोलती हूँ कि स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज वर्क डन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट इज इक्वल टू द वर्क नॉट डन. कई बार क्या होता है ना कि हमारा मन नहीं कर रहा होता काम करने का, बट स्टिल हमें इस सेंस, इस गिल्ट में कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमने आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा पूरे दिन में, इस गिल्ट में हम उठते हैं, काम करने लगते हैं, आधे अधूरे मन से काम करने लगते हैं, पूरा अटेंशन नहीं होता हमारा उस काम में, हम पूरा अपना 100% एफर्ट्स नहीं दे पाते उस काम में. तो क्या वो काम आपके लिए अच्छा है? आपने ज़बरदस्ती उस काम को पूरा तो कर दिया क्योंकि आप इस गिल्ट में थे कि आपने कुछ नहीं करा. आपने अपने अनप्रोडक्टिव डे को बेसिकली प्रोडक्टिव बना लिया, बट क्या वो एक्चुअली प्रोडक्टिव हुआ? क्या आपका काम उतना क्वालिटी वाइज अच्छा हुआ जितना नॉर्मल डेज में हो सकता था जब आपका मन करे उस काम को करने का? सो व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम you just get up from your bed from this guilt कि मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही है, तो मैं काम कर देता हूँ चाहे वो कैसा भी पूरा हो. Just think twice, think about it again कि क्या वो काम सच में अच्छा होगा जिसे आप कर देंगे. The third thing is thinking about one thing. Is the day really unproductive? ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई दिन होगा जिसमें हम पूरे दिन कुछ ना करें, चाहे हम पूरे दिन बेड पर लेटे रहें, जिस नेटफ्लिक्स एंड चिल करते रहें, रेस्ट करें, बट वो भी तो उतना इंपॉर्टेंट है. रेस्टिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम जिस तरह मशीन की तरह काम करते रहते हैं पूरे टाइम, उसी हिसाब से रेस्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है. तो इफ़ यू आर जस्ट रेस्टिंग द एंटायर डे, यू आर ऑल्सो रिस्टोरिंग योर एनर्जी लेवल्स, यू आर गिविंग सम मी टाइम. तो आप उस टाइम में हो सकता है कुछ और प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर जस्ट लेजिंग अराउंड और आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं करा और आप इस गिल्ट में हैं दैट योर डे इज अनप्रोडक्टिव. जस्ट थिंक अबाउट इट. आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि क्या सच में दिन अनप्रोडक्टिव है या आपने दिन में कुछ ऐसा करा है जो प्रोडक्टिव है. अगर आप लिस्ट करने बैठेंगे ना डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, तो आपके पास बहुत ऐसी चीज़ें निकल जाएंगी जो आपने करी होंगी और जो आप देखेंगे क्या पता बहुत टाइम से पेंडिंग हो, या आप ये करना चाहते हो बहुत टाइम से चीज़ें, बट आप इस पर टाइम नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ योर वर्क. बट क्योंकि आज आपका मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, आज आपको बस ऐसे ही चिल करना था और आपने सोचा कि अनप्रोडक्टिव डे हो गया, इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी प्रोडक्टिव एट द एंड ऑफ द डे. सो चौथी चीज़ है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए. डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स कि इसने आज के दिन इतने सारे काम कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं करा तो मेरा डे अनप्रोडक्टिव है. हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं. हर किसी का, एज आई प्रीवियसली सेड, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे अलग होता है. तो यू डोंट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ विद अनदर. आप सिर्फ
अपना सोचिए कि आपने आज पूरे दिन में क्या करा है, आपने आज अपने पूरे दिन में ऐसा क्या प्रोडक्टिव वर्क करा है जिससे आपको गिल्टी फीलिंग ना हो कि आपने आज का पूरा दिन एज अनप्रोडक्टिव बिता दिया। एट लास्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इफ देर इज सम वर्क विच नीड्स योर अटेंशन एट द मोमेंट, बहुत ज़रूरी है काम करना, देयर इज अ डेडलाइन विच यू कांट स्किप, स्टिल आपका मन नहीं कर रहा है करने का उस काम को, बिल्कुल भी आप उस स्टेट में नहीं है कि आप उस काम को लेकर बैठ सकें, तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट बीइंग, उस मोमेंट में अगर बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए। अगेन जो मैंने पहले स्ट्रैटेजी बताई थी, व्हेन वर्क डन इन एन अनप्रोडक्टिव स्टेट, जब आपका नहीं मन कर रहा है उस काम को करने का और फिर भी आप उस काम को कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू वर्क नॉट डन। इसीलिए जिस भी मोमेंट में आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, उस काम को बस छोड़ दीजिए, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, आपको जो भी करना है पावर नैप ले दीजिए। और मैं कहूँगी उस टाइम में कुछ मत करिए, डोंट इवन लिसन टू सॉन्ग्स और डोंट इवन टॉक टू समवन, आपको अपने माइंड को उस वक्त रेस्ट देना है। अगर आप किसी ना किसी काम में उलझे रहेंगे तो आपको यही लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ कर लिया और फिर से आपका उस काम को, जो काम करना है, जो काम ज़रूरी है, उस पर आपका ध्यान देने का मन नहीं करेगा। सो जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन, टेक अ पावर नैप। दूसरा तरीका जो आप कर सकते हैं वो है कि जब आप दोबारा से रिज्यूम करें अपना काम करने का, तो उस जो बड़ा टास्क है उसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लीजिए और उस एक एक टास्क को करते जाइए। जब आप एक एक टास्क करेंगे ना, तो आपको वो काम उतना भारी नहीं लगेगा, उतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना पहले पूरा टास्क देखकर लग रहा था। और छोटे छोटे गोल्स में भी कोशिश करिए कि पहले आप डिफिकल्ट गोल्स पूरे कर लें और फिर इजी काम करें। उससे क्या होगा कि एक बार आप डिफिकल्ट गोल्स पूरे कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपका डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन और अब तो बस इजी बचा है जिसे आप कर लेंगे आसानी से। सो ये टेक्निक्स तब है जब आपके पास काम इतना इंपॉर्टेंट है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप आज के दिन रेस्ट करें। सो देन यू कैन अप्लाई दीज टेक्निक्स। सो बाय नाउ यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया ऑन हाउ यू कैन एम्ब्रेस योर अनप्रोडक्टिव डेज। जस्ट रिमेंबर कि अनप्रोडक्टिव डेज जैसा एज सच कुछ नहीं होता है, एवरी डे इज इक्वली प्रोडक्टिव। किसी दिन अगर आपने बड़ा काम नहीं करा, आपने छोटे छोटे काम करे हैं, तो जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ कि छोटे काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने दूसरे कामों पर भी अटेंशन दें जितना हम अपने इंपॉर्टेंट वर्क पर देते हैं। एंड देन यू विल एबल टू एम्ब्रेस और एक्सेप्ट योर अनप्रोडक्टिव डेज विदाउट द गिल्टी फीलिंग। थैंक यू।